अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम स्टडी करने वाले हैं आईडी और क्लास को। तो आईडी और क्लास हम क्यों यूज़ करते हैं, इसका आज जो है हम प्रैक्टिकली स्टडी करेंगे। अच्छा, अभी तक हमने जो भी काम स्टडी किया है सीएसएस के अंदर, वो हम काम कर रहे थे। अभी पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हम अभी मैंने विंडो करी है, इस वजह से जो है आई थिंक मैंने इंस्टॉल नहीं किया। एक मिनट, फाइल को ओपन कर लेते हैं सॉफ्टवेयर पे और ब्राउज़र पे भी ओपन कर लेते हैं। ओके, तो अभी हम जो काम कर रहे थे उसमें हो ये रहा था कि हम बाय टैग नेम हम काम कर रहे थे। यानी कि अगर हमें किसी टैग पे काम करवाना है, किसी एलिमेंट पे सीएसएस लगानी है, तो उसका हम नाम यहाँ पे लिख रहे थे और उसके ऊपर हम काम करवा रहे थे। ठीक है। अब जितने भी वेबसाइट के अंदर अगर हम काम करें, अगर एलआई अगर हमने मल्टीपल बनाए हुए हैं, तो फिर उससे क्या होगा, जितने भी हमने एलआई बनाए हुए हैं उन तमाम एलआई के ऊपर काम हो रहा होगा। ये हम जितने भी डिफ बनाएंगे, जितनी भी हम हेडिंग्स लगाएंगे, उन तमाम के ऊपर सेम काम होगा, क्योंकि हमने एक ही टैग नेम के साथ हम यूज़ कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे अभी इसको यहाँ से मैं कर लेता हूँ, फॉर टॉपिक हमारा है आईडी एंड क्लास। क्लासेस भी कर सकते हो क्योंकि मल्टीपल क्लासेस भी होती हैं। मिसाल के तौर पे हमने h1 का टैग लगाया और उस h1 के टैग के अंदर हमने कलर बता दिया रेड। अब यहाँ पे जितनी भी दफ़ा मैं h1 यूज़ करूँगा, हेलो वर्ल्ड में यहाँ लिख रहा हूँ और इसको मल्टीपल टाइम कॉपी कर देते हैं और यहाँ पे इसका प्रीव्यू देखेंगे तो आप देख सकते हो कि हर h1 का जो कलर है वो रेड हुआ हुआ है। क्यों हुआ हुआ? इस वजह से क्योंकि हमने बाय टैग नेम काम किया है। अब अगर मुझे हर हेडिंग को डिफरेंट डिज़ाइन करना हो तो ये अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं उसके मुताबिक पॉसिबल नहीं है। तो उसी के लिए हमने आज स्टडी करना है आईडी और क्लास को। आईडी क्या होती है? आईडी हम इसलिए यूज़ करते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए। किसी भी एलिमेंट को अगर हमने यूनिक स्टाइल देना है तो आईडी वहाँ पे यूज़ करोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कमेंट के अंदर लिख देता हूँ, आईडी को यूज़ करते हैं यूनिक स्टाइल देने के लिए। ठीक है, आईडी को सीएसएस में हैश से डिफाइन करते हैं और एचटीएमएल में, और इसी के ऊपर लिख देता हूँ, और एचटीएमएल में आईडी इस तरह से लिखते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह क्लास को यूज़ करते हैं सेम स्टाइल देने के लिए। यानी कि अगर आपने कोई स्टाइल बनाया है जो सेम आप रखना चाह रहे हो तो वहाँ पे आप क्लास को यूज़ करोगे। क्लास को यूज़ करते हैं सेम स्टाइल देने के लिए। और क्लास को सीएसएस में डॉट से डिफाइन करते हैं और एचटीएमएल में इस तरह से लिखते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, क्लास के अंदर जो है आप जो भी बना रहे हो काम, कोई भी इसको नाम दोगे तो आप उसको मल्टीपल टाइम आप एचटीएमएल में यूज़ कर सकते हो। जबकि आईडी अगर आप यूज़ करते हो तो आईडी को आप एचटीएमएल में मल्टीपल टाइम यूज़ नहीं कर सकते हो, सेम नाम से भी नहीं बना सकते। ठीक है, और क्लास में ये पॉसिबल है कि आप उसको, जो अभी आपने क्लास जिस नाम से भी बनाया है, आप उसको मल्टीपल आप यूज़ कर सकते हो। अब इन दोनों को प्रैक्टिकली समझने के लिए हमने आईडी यूज़ करना है। तो आईडी मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लगाई, यहाँ पे हमने h1 के अंदर स्टार्टिंग टैग जो हमारा मौजूद है इसके अंदर आईडी हमने लगाई और इसके अंदर कोई भी हम नाम डिफाइन कर लेते हैं। अच्छा, नाम हमेशा आपने टेक्स्ट से ही शुरू करना है, नंबर से शुरू नहीं करना, सिंबल से शुरू नहीं करना। ठीक है, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि आपने जो भी नाम देना है वो शुरू में आपके पास टेक्स्ट होना चाहिए, वो भले एक ही लेटर ही क्यों ना हो। उसके बाद भले आप नंबर लिख दो, सिंबल लगा दो, कोई इसमें मसला नहीं होगा, लेकिन स्टार्टिंग में आपने टेक्स्ट ही देना है। ये दोनों में सेम है। अच्छा, नाम के दरमियान कोई स्पेस नहीं दोगे। अगर कोई ऐसा नाम है जो दो वर्ड पे डिपेंड करता है तो आपने, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ दिया कलर मुझे रेड देना, तो कलर रेड में ऐसा नहीं लिख सकता आईडी के अंदर। ठीक है, तो मुझे किस तरह से लिखना होगा? या तो आप इस तरह से लिख सकते हो
यानी कि जो माइनस लगा हुआ है 0 के बराबर में, या शिफ्ट प्रेस करके अंडरस्कोर लगा सकते हो जो कि शिफ्ट 0 के बराबर में है। ठीक है, तो मैं हर दफ़ा यही यूज़ करता हूँ, क्योंकि जब मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाता है, जबकि अगर मैं डैश यहाँ लगाता हूँ पूरा सेलेक्ट करने की ट्राई करूँगा तो यहाँ से सिर्फ ये कलर ही सिलेक्ट होगा। तो इसलिए मैं अगर 2 वर्ड यूज़ कर रहा हूँ आईडी या क्लास के लिए, तो वहाँ पे मैं अंडरस्कोर लगाऊंगा अगर मुझे सिंगल नाम चाहिए। अगर क्लास के अंदर आप ये करते हो कि आप यहाँ पे बताते हो कि बीची, यानी कि बैकग्राउंड मैंने नाम दे दिया, स्पेस मैंने यहाँ पे दे दिया ऑरेंज। ठीक है, अब ये 2 अलग अलग क्लासें बन गई, तो ये मल्टीपल क्लास हो गई। ठीक है, और अगर आप सिंगल क्लास बनाना चाह रहे हो तो आप सिंपल इस तरह से बनाओगे, या आप अगर इस तरह से लिखोगे तो ये एक क्लास हो गई। यानी कि क्लास में अगर आप स्पेस देते हो तो वो 2 अलग अलग क्लासें बन जाती हैं, जिनको आप अलग अलग चीज़ें डिफाइन कर सकते हो CSS से। जबकि आईडी में ऐसा नहीं पॉसिबल, आप अगर स्पेस दोगे तो वो गलत होगा और काम भी नहीं करेगा। ठीक है, और सेम यही चीज़ मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ इस तरह से भी, तो काम होगा, लेकिन मैं आईडी को इस तरह से यूज़ नहीं कर सकता, ये रूल्स के ख़िलाफ़ है। ठीक है, अब हमने दोनों को आईडी और क्लास डिफाइन कर दी है। अब जहाँ पे मैंने आईडी डिफाइन करी है मैं वहाँ पे हैश लगाऊंगा और वहाँ पे क्या नाम है, कलर अंडरस्कोर रेड। ठीक है, और कलर मैं वहाँ पे कर दूंगा रेड। सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा तो देखो सिर्फ इसी का कलर रेड हुआ। यानी कि जो भी मैं डिज़ाइन बनाना चाह रहा हूँ किसी स्पेसिफिक एलिमेंट के ऊपर, तो वहाँ पे मैं वो काम परफॉर्म करवा सकता हूँ। जो काम मुझे सेम रखना होगा वहाँ पे मैं क्या करूँगा, वहाँ पे मैं यूज़ करूँगा क्लास को, डॉट लगाऊंगा, बीजी मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया। अब बीजी से क्या कर सकता हूँ, मैं अलग चीज़ डिफाइन कर सकता हूँ, और ऑरेंज से मैं अलग डिफाइन कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर बीजी के अंदर मैं यहाँ पे हाइट ऑफ विड्थ बताता हूँ 300 पिक्सल बाय 300 पिक्सल। ठीक है, और बॉर्डर भी डिफाइन कर दूँ, क्योंकि अभी नज़र नहीं आएगा अगर मैं उसको हाइट ऑफ विड्थ दे दिए तो वो नज़र बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे इस तरह से देखो दे दिया, ये काफ़ी बड़ा बन गया, तो हम यहाँ पे थोड़ा इसको छोटा ही कर लेते हैं ताकि हमारे को नज़र आए इस तरह से। ठीक है, तो ये बॉर्डर आ गया। अब ऑरेंज से मैं क्या करूँगा, कलर चेंज करूँगा, तो मैं यहाँ पे ऑरेंज लिखूँगा, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हम ब्लैक देना चाह रहे हैं, ब्लैक दे देंगे, हम ऑरेंज दे देते हैं, बैकग्राउंड डैश कलर। सेव रिफ्रेश, तो देखो यहाँ पे कि यहाँ पे ये कलर हमारा ऑरेंज हो गया। तो आप इस तरह से भी CSS को यूज़ कर सकते हो। इस तरह के CSS को यूज़ करने से आप मल्टीपल ये क्लासेस कहलाती हैं, और अगर 1 लिखी हुई है यानी कि एक ही लिखी हुई है तो आप फिर उसको कहोगे क्लास। और आईडी को आप इस तरह से डिफाइन करोगे यूनिक स्टाइलिंग के लिए। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आईडी क्लास को आप अच्छे से यूज़ करोगे, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको आईडी और क्लास ही समझ नहीं आई तो आप पूरी वेबसाइट भी नहीं बना सकते, क्योंकि वेबसाइट में हेडर फुटर ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये आईडी और क्लास को ही यूज़ करके बनाई जाती हैं। क्योंकि हर मिसाल के तौर पर हर चीज़ के लिए आप अगर डिफ बना रहे हो तो डिफ के ऊपर डिफरेंट CSS किस तरह से लगाओगे, आईडी और क्लास को ही यूज़ करके लगाओगे। ठीक है, अब आप इसकी सबसे पहले प्रैक्टिस कर लो। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर मैं आपको काम दूंगा, तो वो काम फिर आप आईडी और क्लास को यूज़ करके बनाओगे, तो वो काम आपका काफ़ी अच्छा भी बनेगा। यानी सिंगल पेज के ऊपर आप मल्टीपल काम भी बना सकोगे। जैसे अब ये लास्ट मैंने जो आपको काम दिया था उसके अंदर सिर्फ एक ही बॉक्स में बना सका था, क्योंकि हम डायरेक्टली टैग नेम पे काम कर रहे थे। अब आईडी क्लास हमने स्टडी कर लिया, तो अब हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल भी हम काम बना सकते हैं उसी पेज पे। ठीक है, तो उसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, फिर मैं आपको काम दूंगा, फिर देखते हैं कि वो किस तरह से बनाते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।